अब स्टार्ट कीजिए। सेशन शुरू कीजिए। एक मिनट, सुवर्णा मैम का वेलकम कर लेते हैं हम। सभी का रात्रि ध्यान में स्वागत है। महाअवतार बाबा जी का, पितामह बद्री सर का, सभी होली मास्टर, होली एंजल्स, सभी देवदूतों का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी स्वस्थ हैं, निरोग हैं, इसलिए हम यहाँ बैठकर ज्ञान चर्चा और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। शिवरात्रि से नवरात्रि तक का सफर स्वर्णा मैम से और आगे हम जानेंगे नारायण तत्व के बारे में। स्वर्णा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रात्रि ध्यान में। तो वेलकम माय डियर फ्रेंड। 10 मिनट हम मेडिटेशन करेगा, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक में हम जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर मेडिटेशन। सभी लोग अपने दोनों आंख बंद करिए और कल हम जैसा बता दिया वैसा ही अपना पूरा फोकस सांसों को ऊपर रखिए। अपने सांस की अपना गुरु है। सांसों के साथ रहकर निर्विचार स्थिति पर जाना अपना मकसद है। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, थोड़ा समय हमारा खुद के लिए ये दिया। रिलैक्स होकर। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, लो वॉल्यूम आ रहा है, प्लीज मैम। अभी कैसा है दोस्तों? मैम, मैम लो साउंड आ रहा है मैम। अभी अभी कैसा है? अभी फर्स्ट ठीक है, क्लास एकदम है। ठीक है, हाँ? एकदम ठीक है। ओके अभी ओके ठीक है एकदम। ओके मैम। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर सेक्शन विथ मेडिटेशन। आराम से बैठिए, सिर सुखासन पर। आसन कितना कंफर्टेबल रहता है उतना ध्यान लगता है हमको। तो मोर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना जरूरी है दोस्तों। धीरे धीरे दोनों आंख बंद करना, फिर रिलैक्स हो जाओ। आंख दोनों बंद करिए और रिलैक्स हो जाओ। आराम से एक अच्छा श्वास लेकर आनंद से, खुशी से आज ये ध्यान का यात्रा शुरू करेगा। वैकुंठ द्वार में अंदर जाने के लिए जय विजय को पार करना पड़ेगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। वो जय विजय ही अपना सांस, उच्छ्वास निश्वास है। इसलिए दोस्तों, श्वासों के साथ रहकर, अंतर्मुख होकर हम मोक्ष का पद पर जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ रहिए। हर एक सांस मतलब अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, दोनों को देखते रहो।
विचार है तो सांस को देखना। जब मन निर्विचार स्थिति पर पहुंच गया, तब वो शून्य स्थिति में रहकर आगे जाना पड़ेगा। सांसों के साथ रहिए। ये मन और सांस को एक करिए। Be Pandit silence, my dear friends. ध्यान का मुख्य उद्देश्य है मन को शून्य करना। जब मन शून्य होता है, तब शुरू होता है ध्यान। हर एक सांस को देखते रहो। सांस अंदर जाकर बाहर आना। कंप्लीट फोकस, अवेयरनेस के साथ होश में रहना। सांसों के साथ रहना। सांस अंदर जाकर बाहर आने तक उसके साथ रहना। सबसे जरूरी स्टेप्स, माय डियर फ्रेंड्स। हम सब आत्मधारी है। हम नारायण बन चुका है। हम सत्य के साथ है। हम सब सत्यनारायण है। हम सब दुख को पार किया। हम हरिनारायण बन गया। दोस्तों, ध्यान ही एक मार्ग है हमको नर से नारायण बनने के लिए। सांसों के साथ रहिए। इस वैकुंठ द्वार को अंदर चलने के लिए, वो मुक्ति पद पर जाने के लिए उच्छ्वास निश्वास को पकड़ना जरूरी है दोस्तों। सांसों के साथ ही रहो।
Deep and deep silence, my dear friends. अहम आत्मा गुडाकेशु। ओ अर्जुना, मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, आत्मा हूँ। हम भी वही है। नारायण का तत्व है। हम सिर्फ और सिर्फ देहदारी नहीं, हम आत्मा के साथ रहने वाला नारायण स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम, उपनिषद का हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया। हर एक चीज वही पदार्थ है। इस पदार्थ मेरा अंदर है, वही चीज मेरा हर जगह है। वही ब्रह्म पदार्थ है। वो सीखने के लिए ही हम इधर आया। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। सांसों के साथ रहिए दोस्तों। कंप्लीट साइलेंस। सिर्फ और सिर्फ यही चीज समझने के लिए हम इधर आया है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्ममय। तत्वमसि। सब एक है, अनेक किधर भी नहीं है। ये मूल सिद्धांत को समझ गया तो, जीना शुरू किया तो हमारा आत्मा का प्रयाण नारायण तत्व का जगह आ गया। हम नारायण बन चुका है। हर एक पिरामिड मास्टर, हर एक ध्यानी नारायण है। हर एक ध्यानी एक बुद्धा है। हर एक ध्यानी शिव स्वरूप है। हम सब शक्ति का रूप है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से इतना बड़ा विषय हमको समझ में आएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम अंतर्मुख हो सकता है। सांसों के साथ रहिए।
Complete awareness on the breath. कोई भी सोना नहीं, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ ध्यान करिए। सांसों के साथ रहना। निर्विचार स्थिति पर रहना। आखिरी 2 मिनट। Deep and deep silence, my dear friends. मैम आप म्यूट हो। Yeah. Last 2 minutes, my dear friends. Complete silence with awareness. इस शून्यता को साक्षीभूत से देखते रहो। शून्य में साक्षी जैसा रहो। बिल्कुल विचार नहीं। Very deep silence. Complete inward journey, my dear friends. जैसा जैसा आंख बंद हो गया, हमारा बाहर दुनिया से हम अतीत हो गया। अपने अंदर दुनिया से हम जुड़ गया। दोस्तों, इसलिए ध्यान इनवर्ड जर्नी है, अंतर्मुख यात्रा है। इसलिए ये दोनों आंख खोलकर बाहर देखे तो वो संसार है। ये दोनों आंख बंद कर कर श्वासों के साथ अंदर गया तो वो निर्वाण है। हम संसार में रहकर निर्वाण पाना है दोस्तों। इसलिए सांस का गुरु का माध्यम से हम मुक्ति का मार्ग तक जाना पड़ेगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। सांसों के साथ रहिए।
Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। आनंद से, खुशी से, निर्मलता से अपने दोनों आंख खोलिए दोस्तों। सो वेरी नाइस। फ्रेंड्स हो सकता है तो अपने वीडियो ऑन कर सकता है। आराम से, खुशी से आपका दोनों आंख खोलिए। या यस। प्रणाम मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आवाज आ रही है। रेखा मैम, वो म्यूजिक ऑफ करिए। रेखा मैम, रेखा मैम, म्यूजिक ऑफ है। म्यूजिक ऑन हो गया, म्यूजिक आ रही है मेरे लिए। आवाज कम है। कैसा है मैम? हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ यस। वो बीच बीच में कम हो जाता है मैम। हाँ, एक्चुअली वो म्यूजिक प्लेयर से कनेक्ट हो गया। Okay, friends. Let us start our section today. Is my voice clear? हाँ यस मैम यस। हाँ। So, कल हम नारायण तत्व का बारे में शुरू किया और आज अपना सेक्शन में जाने के पहले किसी को भी ध्यान का डाउट्स है मेडिटेशन का, उसको 5 मिनट क्लैरिफाई करेगा, उसके बाद हम जा सकता है अगले टॉपिक का ऊपर। यस, सरोजा मैम। Namaste, ma'am. नमस्ते मैम। I'm unable to open my eyes, so I'm keeping my video off. Yes, no problem. Okay. I have started this PMC meditation recently, 1.5 month. So I have got many doubts. I was asking, like, we go to sleep when we are meditating. Unknowingly, we go to sleep. Yes. I am hearing your voice, but I am sleeping. I don't know. And then I get up in the morning only. I will be on my sofa with my headphones on. Is it okay or shouldn't that be done? Is it? Is it okay? हाँ, शुरुआत में सबको ध्यान में नींद आ जाएगा। ओके, ध्यान में बैठकर आराम से ध्यान में बैठिए, सांसों के ऊपर ध्यान रखो तो भी नींद आएगा। उस समय नींद आ गया तो अननोइंगली विल गो टू स्लीप, नो प्रॉब्लम। थोड़ा दिन तक वो चलता है, थोड़ा दिन। उसके बाद अवेयरनेस के साथ हम ध्यान कर सकता है, क्योंकि वो अवेयरनेस अंदर है। वो अवेयरनेस थोड़ा शरीर का, मन का साथ रहकर ध्यान करने के समय हमारा साथ रहने के लिए और थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है।
so no problem when you are doing। और एक चीज है मेडिटेशन में, सब लोग को सोकर ध्यान करने का बात नहीं है, सिर्फ बैठकर ध्यान करना। सोने के पहले बैठकर ध्यान करो, उसके बाद सो जाओ और योग निद्र बन जाएगा, बट ध्यान मतलब बैठकर ध्यान करना। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। Yes. अभी अगर गाइडेड मेडिटेशन का अभी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग गाइड Yes. करते हो तो एकदम हाँ, आपका एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, तो एकदम ट्रांस Yes. में चले जाते हैं, आपका आवाज शुरू होती। बट हाँ, अदर टाइम्स कैसे करना चाहिए? अभी दिन में भी करने का Yeah. मन करता है, Yeah. लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या मेडिटेशन करना, चुपचाप बैठना, बस उतना ही करना है क्या? ऐसा नहीं मैम, शुरुआत में सबको गाइडेड मेडिटेशन का जरूरी है, इसलिए हम पत्री जी का गाइडेड मेडिटेशन और बहुत लोग मास्टर्स का गाइडेड मेडिटेशन है, इसको रखकर थोड़ा दिन तक ध्यान करो। एक बार ध्यान लग गया, मेडिटेशन का प्रैक्टिस अपने अंदर एक भाग हो गया लाइफ में, देन यू नो नीड ऑफ एनी म्यूजिक और गाइडेड मेडिटेशन आल्सो। आंख बंद करने से तुरंत यू विल गो टू द डेड डीप साइलेंस स्टेट विद इन शॉर्ट पीरियड। सो गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है तो एक बात है, नहीं है तो आप पत्री जी का गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है, उसके रखो। और गाइडेड मेडिटेशन एंड होने के बाद भी ऐसा अपने मेडिटेशन को एक्सटेंड करने का प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा। इसलिए मैं सेंटर में भी अपने इधर एकता ध्यान केंद्र है, उधर थोड़ा दिन मैं गाइडेड मेडिटेशन रखूंगी, थोड़ा दिन ओनली फ्लूट और समथिंग, कभी कभी कंप्लीट साइलेंस, सब चीज को प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसकी वजह से हमको आदत, साउंड टू नो साउंड भी, कुछ भी हो, ध्यान का एक अलग चीज है, हम ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वो आदत आ जाएगा और कुछ देर के बाद हम ऑटोमेटिकली ध्यान स्थिति में जाएगा, कुछ रहो ना रहो। ओके ओके मैम, so thank you for so some much. days you can use that guided meditation. Okay ma'am, thank you so much. Yes. Ma'am, one more thing. Yeah. About I heard about the Gudakesha meditation. हाँ. वो कब शुरू करना चाहिए? न्यू कमर्स को नहीं करना चाहिए? What? न्यू कमर्स। Anybody can do. There is no new in this path. आप न्यू इधर देख रहे हैं, but spiritual path is counted from past lives. Okay. आज इसी दिन आप ध्यान शुरू किया, इस जन्म में हम सोचता है, बट क्या हम इसी जन्म में इसी समय ही शुरू किया? हम पिछले जन्मों से ध्यान साधने में है, इसलिए आज हमको ये ध्यान हमारा जीवन में आ गया। ओके, वी आर नॉट न्यू टू मेडिटेशन, हम बहुत जन्मों से इस साधना में है। ओके, तो डोंट थिंक यू आर न्यू। इस दिन आपके सामने कुछ मेडिटेशन का कुछ आ गया, आप उसको अट्रैक्ट हो गया, मतलब वो चीज आपका है, आप जरूर शुरू कर सकता है। मेरे को गुड़केशा 2-3 दिन से बहुत कर रहा है, बिकॉज मैं रात को सोती नहीं हूँ, मैं 15-20 साल से रात को सोती नहीं हूँ, तो मुझे लगा भगवान मेरे को आपने प्रिपेयर किया है, या मैं इस जन्मतः इसी के लिए बनी हूँ कि मुझे गुड़केशा करना है। तो बहुत, मैं अभी आपसे बोल रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं कि मेरा जन्म ही गुड़केशा मेडिटेशन करने के लिए हुआ है। तो बिगिनिंग में मैं कुछ दिन करके, फिर बाद में 20 डेज, फिर बाद में 41 डेज ऐसे करते जाऊं। लेकिन कुछ नियम है मैडम उसके? नो नियम मैम, मेडिटेशन इज ऑफ नो रूल्स, ओनली वन रूल, बी ए वेजिटेरियन। द अदर रूल इज सांसों के साथ रहकर शून्य स्थिति पर जाओ। तो गुड़केशा भी मैं म्यूजिक के साथ गुड़केशा कर सकती हूँ? अगर पत्री जी का फ्लूट चला के मैं पूरी रात वो उसको करना चाहूंगी तो कर सकती हूँ? मैम, मैं 5 साल पूरा रात पर ध्यान किया। वाओ। ओके। 5 साल तक पूरा रात पर ध्यान किया, म्यूजिक रखता था, ध्यान में बैठता था, सुबह 4 बजे तक म्यूजिक खत्म भी हो गया, मुझको पता नहीं चलता। बट मैं बिल्कुल ध्यान मुद्रा में ऐसा बैठकर ध्यान करना, और 4 से 5 बजे सोना, फिर 5:30 बजे उठकर घर का काम करना।
मैं ओके ऐसे ही मैं करना चाहती हूँ मैडम, मेरा ऐसे ही मन है और मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे को अपना इसका पता है। तो मेरे को हाँ वही लग रहा था कि मैं अपने आप से शुरू करूँ या किसी से परमिशन लेके करना है। पत्री जी हर बार बताता है यू आर योर ओन गुरु। यस। जब अंदर से आवाज आ गया, आत्मा से बेहतर गुरु कौन हो सकता है इस दुनिया में? हम्म। अपने खुद का आत्मा का बेहतर गुरु इस दुनिया में कोई नहीं मिलता। इसलिए आत्मा का आवाज आपको एक फील आ गया, वो आत्मा का सूचना है, सोच कर ले लो और उसका शुरू करिए। ओके। ओके, थैंक यू। मेडिटेशन इज ऑफ नो रूल्स। हाँ हाँ। अच्छा, नींद से गुरुकेशा अतीत। का मतलब मैडम दिन में नहीं सोना है, रात में भी नहीं सोना है? मैम मैं एक चीज बताओ, हम्म। बोर्ड का निकालो। हम्म। गुडाकेशा मतलब दिन पर नहीं सोना, रात पर नहीं सोना। बिल्कुल आपको लगा है अब सोना है, आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तब सोना ही पड़ेगा। हाँ। आपको क्या चाहिए इस शरीर को चलाने वाला को सब कुछ मालूम है। ओके। मतलब आपका आत्मा को आपको क्या चाहिए सब मालूम है। हम्म। आप इस माइंड से रेस्ट्रिक्ट मत करो, मैं सोना हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नींद हम्म। आ गई तो सोना है, भूख लगे तो खाना है। हम्म। ओके, ओके। नींद नहीं आए तो नहीं सोना। Yesterday ओके night I did that. I didn't sleep. या Uh, in gaps, I was like getting up and drinking water and coming back and again sitting in meditation. ऐसा किया मैंने, कल रात किया। ओके, लेकिन दिन में नींद आ गई। दिन में मैं सो जाओ, थोड़ा सो सो गई। जाओ, वो गलत नहीं है। ओके। कौन बोला है गलत? वो गलत है तो परमात्मा ने रखा ही नहीं नींद। इस सर्व जीव हम्म। कोटियों को नींद है। हम्म। नींद एक माध्यम है उनसे मिलने के लिए। ओके। इसलिए नींद में हम सब पूरा दुनिया को भूल जाएगा, अपने आप को भी भूल जाएगा। मतलब ये सुवर्ण को भी छोड़ दिया ऑटोमेटिकली। हम्म। स्पिरिचुअल लाइन में हो ना हो, सब लोग ये फॉलो करता है हम्म। कि सब कुछ छोड़कर वो परमात्मा का शून्य स्थिति से एक हो जाएगा, सर्व हाँ, सोन। चैतन्य स्थिति से एक हो जाएगा। नींद कौन बोला है नींद ध्यान नहीं? नींद भी ध्यान है। ओके। दैट इज फॉर सर्टेन टाइम। और हम हम्म। थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही है, लोन हम्म। जैसा, और ओके। पैसा कमा रही है, बस इतना ही बात है। सो थैंक यू सोना सो गलत मच। नहीं, अच्छा नींद आ गई तो सो जाओ, वो भी ध्यान है। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। आज आप यस मेरे इसका क्वेरी का सोल्यूशन मिल गया। आई एम सो हैप्पी। मैं सोच रही थी मैं किससे बात करूं, कहाँ से मैं क्लैरिटी लूं। इट वाज लाइक अ गॉड सेंड मैसेज। थैंक यू सो मच। यस मैम, यस मैम। थैंक यू। आई विल बी सो डूइंग टुडे आल्सो। यस, श्योर। थैंक यू। जैसा थैंक यू आपको सर। लगता है वैसा करो। एनीबडी सम मोर एल्स? और कुछ क्वेश्चंस है तो बात कर सकता है दोस्तों। मेडिटेशन में तो मैम ऊर्जा बहुत आती है मेरे को, तो बैठने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि मेडिटेशन करना है, बस बॉडी में इतना ऊर्जा आ जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि पैरों गर्म हो गए, हाथ गर्म हो गए, बॉडी एकदम बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है मेरे को। मेडिटेशन बैठने के साथ है ही ऊर्जा शुरू हो जाती है, जी इतना जी, ज्यादा ऊर्जा आती है। वंडरफुल। और बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन। कभी तो इतना अच्छा लगता है पता ही नहीं चलता कब मेडिटेशन हो गया और खत्म हो गया। और कभी कभी ऊर्जा के कारण मेडिटेशन नहीं लग पाता है। सो बहुत नाइस बार मैम। ऐसा होता यस यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान एक बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट है परमात्मा बनने के लिए। कल हम एक स्टोरी से ये चीज बता दिया। और मेडिटेशन में बहुत लोग को खूब सारा डाउट्स है, इसको कैसा करना, क्या करना, नियम निबंध क्या है ध्यान में, ये सब बहुत कुछ डाउट्स है। फ्रेंड्स, कोई नियम निबंध नहीं, समय का ये नहीं, प्लेस का कुछ भी नहीं है, किधर भी बैठ कर सकता है। ध्यान ऐसा जगह है, स्मशान में बैठकर ध्यान करो, मंदिर में भी बैठकर करो, किधर भी कर सकता है। उधर भी शिव है, इधर भी शिव है।
हर जगह शिवमयम, हर जगह विष्णुमयम, हर जगह शक्तिमयम, हर जगह ब्रह्ममयम। इधर अच्छा बुरा का चीज को पार करना है, तब हम ध्यानी बन जाएगा। हम सोचता है पूजा एक बहुत अच्छा मार्ग है, पूजा नहीं कर पा रहे, बहुत लोग ध्यान मार्ग में आकर पूजा को छोड़ दिया। ऐसा बहुत लोग थोड़ा लोग स्तोत्र में है, थोड़ा लोग माला को इस करने में है, जपमाला को जप करने में है, थोड़ा लोग यज्ञ करता है, होम करता है। और कृष्ण जी ने हमको बहुत अच्छा बता दिया उत्तर गीता में, कोटि पूजा समस्तोत्रम, कोटि स्तोत्र सम जपः, जप कोटि सम यज्ञः, यज्ञ कोटि सम ध्यानः, ध्यान कोटि समलयः। इतना अच्छा से कंक्लूजन दिया, तो भी हम बहुत बहुत ढूंढते रहता है कि सत्य क्या है। अपने को मोक्ष स्थिति पाना है, लय का स्थिति, ओ मुक्ति पद पर जाना है, तो इसका एंट्री ध्यान से ही होगा। और इस ध्यान में पूजा, स्तोत्र, यज्ञ, याग, जप सबका पूरे एसेंस ध्यान करने से हो जाएगा, और ध्यान करने से मुक्ति मोक्ष स्थिति पर जाएगा। ये उत्तर गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा बता दिया। इस तत्व को समझ गया तो हमको ये भक्ति मार्ग के बारे में, क्योंकि हम शिवरात्रि से नवरात्रि तक का इस सोर्स में मैक्सिमम भक्ति और भगवान का मूल अर्थ को ढूंढने का प्रयास कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, पूजा मतलब क्या है? पूजा में हम क्या करता है? मतलब परम परम को देखने के लिए प्रयास करता है पूजा में। इधर हम और परमात्मा कौन है, एक पुतला रखकर उसी माध्यम से पूरा, मतलब मैं कुछ सृष्टि को चलाने वाला वो परम पिता से कनेक्ट होने के लिए, वो परम को समझने के लिए पूजा का विधान शुरू हो गया। वो परतत्व के बारे में समझने के लिए पूजा है। और पूजा आदि शंकराचार्य ने, मैं एक दिन मुझको बहुत बड़ा डाउट आ गया। आदि शंकराचार्य अद्वैत का सिद्धांत का मूल पुरुष है। अद्वैत सिद्धांत को, एकत्व का मूल पुरुष है। इस दुनिया में है मतलब एक ही है। आदि शंकराचार्य मतलब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये महा आध्यात्मिकता एक महासागर है। इसको समझने के लिए इजी वर्ड्स में उपनिषद को पढ़ाई किया तो भी समझ में आ जाएगा, भगवत गीता पढ़ाई किया तो भी समझ में आ जाएगा, अष्टावक्र गीता पढ़ाई करो, इससे अलावा कुछ नहीं। वशिष्ठ गीता से पढ़ाई करो, उसमें भी समझ में आ जाएगा। मूल मूल सिद्धांत क्या है, मूल तक क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ द ऑल द स्पिरिचुअल, व्हाट इज द बेस एंड मूल भी क्या है, उसका फल क्या है, सब एक ही है। वो क्या है वो समझ में आ जाएगा। और वो कुछ भी समझ में नहीं आए तो तब आदि शंकराचार्य ने एक शब्द में बोलता है कि सर, आदि शंकराचार्य सर से पूछे तो सर मुझको ये सब चीज समझ में ही नहीं आ रही, एक शब्द में बता दो ये मूल सिद्धांत क्या है आध्यात्मिकता के, मैं क्या सीखना है, एक शब्द में बता दो बोलने से आदि शंकराचार्य बोलता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। आप क्या देखते रहता है वो सब मिथ्या है, और क्या परम है, किस चीज आपको नहीं दिखता, वो ब्रह्म तत्व क्या है, वो परमानेंट, वो सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, और जीवो ब्रह्मैव एवच, और ये जीव ही वो ब्रह्म पदार्थ है। फिर देखो, अरे आप क्या देख रहे हो वो सब मिथ्या है, ओके, बट व्हाट इज परमानेंट इज ब्रह्मा, और आप ही वो ब्रह्म, दोनों एक ही है, इसका अलावा कुछ नहीं। मतलब मैं और मैं वो ब्रह्म पदार्थ
एक ही है, हम दो नहीं है। इसलिए जगत मिथ्या, व्हाट इज बाहर देखने में अलग दिखने वाला वो दो नहीं है, आप और वो एक ही है, दैट इज तत्वमसी। देखो किधर भी किधर आ गया तो फिर एक ही समाधान हमको आ रही है। जीसस ने क्या बोला है कि आई एंड माई फादर आर वन, एवरीबडी आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस किंगडम, मीन्स मैं और मेरा फादर एक है, हम भी आप भी उनका बच्चों है, मतलब आप और मैं वो फादर एक ही है, देयर आर नो टू। सो इधर दो नहीं है, एक ही है। वो एक को समझने के लिए ही आध्यात्मिकता पूरा कोशिश कर रहे, स्पिरिचुअल पाथ पूरा एक ही समझने के लिए कोशिश कर रहे, देयर इज ओनली वन, नो टू। शरीर और आत्मा दिख रहे, बट सब मिलकर आत्मा का भाग है। मैं और परमात्मा अलग है, बट सब मिलकर एक ही है, वो परमात्मा ही मैं हूँ। ये ब्रह्म और वो आत्म पदार्थ, वो ब्रह्म पदार्थ एक ही है। तो हमको स्पिरिचुअलिटी में ये मूल स्थिति को समझने के लिए ही ये सब पूजा हो, स्तोत्र हो, यज्ञ करो, जप करो, सब चीज किसमें आ रही है, मतलब ध्यान में सब चीज फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि पूजा परम को दिखाने के लिए पूजा है, वो पर तत्व के बारे में समझने के लिए हम पूजा कर रहे। ओम केशवाय स्वाहा अंदर ले रही है, ओम माधवाय स्वाहा अंदर ले रही है, सब अंदर लेता है। सब चीज क्या बाहर है, फिर हम बोल रहे सर्वांतर्यामी, निर्गुण स्वरूप, निराकार, निर्मय, निसंशय, संशयग्नि, निर्भवा, भवनाशिनी। व्हाट इज दिस, मतलब हर एक चीज आप ही है, हर एक रूप में। और थोड़ा गहराई में गया तो हम सबको, मैं जब काशी गया, अन्नपूर्णा देवी मंदिर गया, उधर अच्छा से ध्यान किया उधर। उसके बाद वो पुजारी ने थोड़ा चावल दिया, और चावल लेकर आप अपने घर में ले जाकर उस चावल में मिला दो, आपका घर में हर समय खाने के लिए समृद्धि रहेगा, बोल दिया। मैं आराम से ध्यान में बैठ गया, मुझको कुछ अलग चीज समझ में आ गया उधर। मास्टर्स ने कुछ बोलना शुरू किया, नित्यानंद करी वरा भयकरी सौंदर्य रत्नाकरी, निस्तुता के गौर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, ऐसा पूरा अन्नपूर्णा स्तोत्रम आदि शंकराचार्य अन्नपूर्णा स्तोत्र क्या पढ़ाई किया, वो सब समझ में आ रही है। कितना अच्छा आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णेश्वरी को ये किया, तारीफ दिया, और भक्ति भाव से उनको ग्रेटिट्यूड दिखा दिया। अम्मा आप इतना परम पवित्र मूर्ति, ओ अम्मा आप इतना महान है, आप जैसा माँ हमको मिलना मुश्किल है। नित्य आनंद स्वरूप है आप, परम स्वरूप है आप, ऐसा पूरा स्तोत्र मुझको समझ में आ रही है। और असली तत्व क्या है, मास्टर्स ने इतना अच्छा दिखा दिया कि एक लास्ट आदि शंकराचार्य ने वो स्तोत्र में अन्नपूर्णाष्टकम में क्या बोलता है कि ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्दम भिक्षाम देहि च पार्वती। इतना महान ओ माता, आप से मैं क्या मांग रहे कि वो चावल खाने के लिए मांग रहे कि आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णाष्टकम में लास्ट में लाइन, एक लाइन में वो पूरा तारीफ दिया, माता का ग्रेट बोल दिया, और लास्ट में उनको क्या चाहिए वो माता से वो मांग लिया। वो क्या है कि ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्दम भिक्षाम देहि। बड़ा बात है ये, देखो क्या मांगना है भगवान से, हमको आदि शंकराचार्य ने सिखा दिया।
बट हम क्या मांग रहे? सुख चाहिए, संतोष चाहिए, जॉब चाहिए, बच्चों को शादी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए। ये चाहत का अंत नहीं है, हमारा चाहत का अंत नहीं है। बट आदि शंकराचार्य क्या मांगा है कि ज्ञान और वैराग्य दे दो, नहीं बोला। सिद्धिर्दम भिक्षाम देहि च पार्वती। ज्ञान और वैराग्य को अपने अंदर से आने का, सिद्धिर्दम मतलब वो अंदर से उगाना है, बाहर से देने वाला नहीं है। मेरा अंदर से वो ज्ञान और वैराग्य का स्थिति मुझको प्राप्त होना है, उसके भिक्षा दे दो माँ। वो खाने के लिए भिक्षा नहीं दी, पूछा ज्ञान और वैराग्य का दे दो। ये दो आ गया तो मुझको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वो विष्णु तत्व को समझने के लिए, वो शिव तत्व को समझने के लिए, ये ब्रह्म तत्व को समझने के लिए, शक्ति रूप को समझने के लिए, सर्वम एकम समझ में आने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है इधर। एक ज्ञान, एक वैराग्य रहना, डिटैचमेंट रहना। डिटैचमेंट रहना, एक ज्ञान वैराग्य को अपने अंदर से आना है, वो बाहर से आए वाला चीज ही नहीं है। संसार में निर्वाण रहना मतलब वो बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से आना है। ध्यान कोई किसी को नहीं कर पाएगा, ज्ञान कोई किसी को नहीं कर पाएगा, ये सब अंदर से आना है। तब ये क्लासेस क्यों है मैम बोलने से? ये क्लासेस सब अपने आप को याद करने के लिए दोस्तों, अपने निज तत्व को याद करने के लिए। सिर्फ नॉक करना, डोर को कोई खटखटा किया तब डोर ओपन करता है ना, ऐसा ही ये सब क्लासेस आपको खटखटा करने के लिए अंदर से, उठो उठो। मुझको भी कोई उठा दिया ऐसा 20 साल के पहले, एक मास्टर आकर अपना घर, आप शरीर नहीं आत्मा बोला है। तब तक मैं सोचा मैं सुवर्णा हूँ। मैं छोटा उम्र से जब तक मुझको मन शुरू हो गया तब से सब लोग मुझको सुवर्णा बोलना शुरू किया, और मैं सोचा मैं एक सुवर्णा हूँ। और 22 इयर्स के बाद ध्यान जब मेरा घर आ गया, ध्यान में एक मास्टर आया है वंशी कृष्ण सर। वो सर हमारे घर में क्लास लेने का समय अचानक वो बोला है आप सुवर्णा नहीं आत्मा है। माय लाइफ जर्नी स्टार्टेड देयर। पहले बार मुझको आश्चर्य लगा है, कोई अपने 20 साल तक मैं सुवर्णा सोचकर जीने वाला जिंदगी को कोई आकर बता दिया ये सुवर्णा नहीं आत्मा है, तो कैसा लगेगा? तब मुझको समझ में आ गया ये आत्मा क्या है। पहले बार ये आत्मा के बारे में सुना हूँ, आत्मा क्या है। उस दिन से आत्मा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेना, उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए ध्यान करना शुरू किया, और देख चुका है, महसूस कर चुका है, समझ गया कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ कुछ ना कुछ बोलने के लिए नाम चाहिए, इसलिए सुवर्णा। इसलिए हमको सच्ची में भगवान मतलब क्या चाहते चाहिए, मतलब कोई भी भगवान किधर भी जाओ, इतना क्यों दोस्तों? किसी को भी अमरनाथ यात्रा मालूम है ना? अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा का रहस्य क्या है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है मुझको इमोर्टैलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ, रियल कोर ट्रूथ, मूल सत्य क्या है? इमोर्टल मतलब क्या है? मृत्यु रहित, बिना मृत्यु रहने वाला वो जीवन के बारे में वो रहस्य बता दो। तब शिवजी ने बोला, सब लोग है, सब जन बेटा है। उस समय पार्वती ने शिवजी से पूछा है
तब शिव जी ने बोला है कि बहुत बड़ा बात बोला है, बहुत अच्छा बात, बट आपको बोलने से नहीं, मैं दिखा दूंगी, चलो। ये बोलने से नहीं मिलेगा आपको, वो तत्व को दिखा दूंगी, मेरे साथ दिखा दूंगा, मेरे साथ आइए बोला है। ठीक है, पार्वती, गणपति, शिव, साथ शिव का सांप रहता है ना वो, और चांद, सब मिलकर चलते रह रहे। एक जगह आ गया, उस जगह में शिव जी ने बोला नंदीश्वर को, आप इधर रुको, अभी आने का जरूरत नहीं, आप इधर रुक जाओ। और रुक गया, उसको उधर छोड़ दिया। अभी भी अमरनाथ यात्रा करने का समय एक उसका कुछ नाम है, वो चौक आएगा, उधर सब लोग नंदी को दान करता है, छोटा नंदी का प्रतिम को उधर दान करता है, छोड़ता है। शिव जी किया ना, सब लोग कुछ एक रूप को उधर छोड़ता है। और थोड़ा आगे गया, और आगे जाकर वो बोला है कि चांद चौक, उधर चांद को बोला है कि आप इधर रुक जाओ, आप अभी आने का जरूरत नहीं है, आप इधर रुक जाओ। इसलिए अभी भी उधर छोटा सा चांद को उधर छोटा मंदिर है, उधर समर्पित करता है। और थोड़ा आगे गया, उधर शेषनागु को, ये सांप को भी आप अमरनाथ यात्रा में वो भी मिलता है एक पॉइंट, उधर शेषनागु को छोड़ दिया। और थोड़ा आगे गया, और महागण मतलब गणपति को छोड़ दिया उधर, बाबा आप भी आने का जरूरत नहीं। एट लास्ट शिव और पार्वती गुफा में गया, उसके बाद बोले तो कुछ नहीं है, शिव और पार्वती गायब। एक्चुअली इसका परमार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, भगवान का तत्व से गूढ़ का अर्थ निकालना है। दिखना अलग है, अंतरार्थ अलग रहेगा। भक्ति मार्ग में ये अंतरार्थ को नहीं पकड़े तो मोक्ष नहीं मिलता, अंतरार्थ को पकड़ना। अन्नमाचार्य ने अंतरार्थ को पकड़ लिया, इसलिए उच्छ्वास निश्वास में रहने वाला वो परम पिता, वो वेंकटेश्वर स्वामी, आपको वंदन है। वो श्वास को पकड़ लिया अन्नमाचार्य ने, इसलिए साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी का अंदर उसका ज्योति लयम, वो परमात्मा से लय हो गया। तो ये अमरनाथ यात्रा का अर्थ क्या है कि पहला पहला ईश्वर ने क्या किया, शिव जी ने पार्वती से साथ समेत चलने का समय नंदी को छोड़ दिया। मतलब नंदी मतलब सोसाइटी, मेटीरियलिस्टिक सभी चीज को उधर छोड़ दिया, समाज को छोड़कर अंदर गया। उसके बाद चांद को छोड़ दिया, मतलब मन, चांद मतलब अपना मन को चांद से संबोधित करता है, इसलिए मन को भी छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया। उसके बाद शेषु, आदि शेषु को छोड़ दिया, मतलब काल, गत और भविष्य का विचार को छोड़ दिया उधर। समय को छोड़ दिया, मतलब क्या हो गया जीवन में, सोचते रहेगा सोचते रहेगा सोचते रहेगा इंसान, है ना। हम सबको बंदी क्या है, पूरा दुनिया, ये मेरा मेरा मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कार, ये सबको पहला छोड़ दिया आदि शंकराचार्य ने। उसके बाद मन सब दिखाता है, ओके। ये मन सब दिखाता है, ये मन को भी छोड़ दिया। ये मन क्या करता है, नहीं नहीं ये अभी हमको जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बुजुर्ग होने का बाद करेगा, नहीं है तो अभी बिल्कुल हमको बहुत ज्ञान है, इस जन्म में ये ज्ञान सीखने के लिए आ गए, अभी फिर ध्यान का जरूरत क्यों। ऐसा मन बहुत नाटक करता है, इसलिए मन को भी छोड़ दिया। और थोड़ा आगे गया, अपने अंदर गहराई में
भविष्य और गत का बारे में बहुत विचार अपने अंदर पकड़कर हम चल रहे। कितना लोग बिना सोच आराम से इसी वक्त जी रहे? नोबडी। इसी वक्त इसी क्षण में क्या काम है वही काम करते कितना लोग जी रही है। ऐसा है ही एक पर्सन, मेहर बाबा। कोई भी मेहर बाबा के बारे में मालूम है तो मेहर बाबा उनका जीवन में कभी भी गत और भविष्य के बारे में सोची ही नहीं। वो बहुत मौन में रहता था और बहुत प्रेजेंट में रहता था। इसी वक्त में उनका पूरा जिंदगी जिया है। तो हम क्यों नहीं रह पा रही है? एक काल चक्र में हम काल के साथ भविष्य और भूतकाल में चलते रह रहे और अपने को इस समय को छोड़ दिया हम सब। इसलिए शिव जी ने क्या बोला, वो काल का नियम, काल सांप को भी, सांप इज इंडिकेशन पर काल, समय के अनुसार क्या क्या अपने मस्तिष्क में है सबको छोड़ दो इधर। वो भी छोड़ दिया। उसके बाद अपने का और एक बंद है बच्चों, चिल्ड्रन, गणपति। इसलिए गणपति को भी बोला है आप इधर तक आ गए, लास्ट तक आप इधर रुको, अब जरूरत नहीं। बच्चों से हम सब कुछ एक्सेप्ट करेगा छोड़ने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बट प्रकृति का नियम एक अलग जैसा रह रहे। प्रकृति का नियम अलग है। कोई भी पौधा से एक बीज आ गया, वो बीज पौधा के नीचे ही गिरे तो वो पौधा नहीं बनेगा, उसको दूर गिरे तो पौधा गिरेगा। पौधा प्रकृति अपने आप दूर कर रहे। ऐसा ही जानवर का बच्चों कुछ भी हो, थोड़ा बड़ा होकर खाने का लायक है, उसको खुद का हंटिंग करना आ गया, वो जानवर अपने आप को दूर करता है। किसी कौवा को देखो, बिल्ली को देखो, वो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो पेरेंट्स कमाता नहीं, वो आप खाओ, अपने आप जियो, छोड़ता है। मेरा घर में पहला एक छोटा सा नेस्ट है, उसमें एक कौवा 3 बच्चों है। 2 गया, बड़ा होकर अपने आप चला गया, बट एक ना वो मम्मी का खाने के लिए ही देख रहे। मैं एक दिन देखा वो मार मार कर भगा दिया उसको। बट हम जिंदगी भर, हमारा मरने तक भी हमारा बच्चों का ऊपर, हम हम उनका बच्चों को छोड़ने के ही मन नहीं कर रहे। हम सबको डाउट आता है बच्चों को छोड़ना मतलब उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहना है, प्यार दोस्ती, बस इतना ही, बंद नहीं। प्यार दोस्ती बंद का बहुत अंतर है। हम देखो, हम प्यार का नाम से बंदी कर रहे सबको पकड़कर। मेरा बात सुनना, मेरे जैसा बोलना, मैं क्या बोल दिया वो सुनना है। जिंदगी भर अपने बात ही सुने तो उनका बात कब चलेगा? उनका जीवन कब वो खुद चलेगा? अपने कंधों से कितना दूर ले जाओ बच्चों को, उसका पैर से जाने दो। तो इसलिए शिव जी ये चीज को सिखाने के लिए गणपति को भी छोड़ दिया। सब छोड़ने के बाद अंदर गया तो शिव शक्ति रूप क्या है, मतलब निराकारा, निर्गुणा, नो रूप, दैट इज इमोर्टैलिटी। ये सब चीज छोड़ दिया तो तब मिलेगा वैराग्य और ज्ञान, दैट इज इमोर्टैलिटी। इसलिए लिंग फॉर्म होकर फिर डिसअपियर होता है। देखो, वो दैट इज वही परमार्थ है। वो मूल अर्थ क्या है? इस अमरनाथ यात्रा का अर्थ क्या है? मतलब जीवन में ये सब छोड़ते छोड़ते जोड़ते वो निराकार स्वरूप तक गया तो वो निराकार स्वरूप ही अमरनाथ यात्रा। इसलिए शिवलिंग फॉर्म होता है फिर डिसअपियर होता है। ये निराकार तत्व को समझने के लिए ध्यान पूरा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम पूजा कर रहे परमार्थ को समझने के लिए,
हम जप कर रहे, जगत का मूल को समझने के लिए जप कर रहे, हम यज्ञ कर रहे समर्पण करने के लिए, समर्पित भाव को सीखने के लिए, हम स्तोत्र कर रहे अपने आप को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और ध्यान में ये सब आ जाएगा अपने आप। ध्यान में परमार्थ समझ में आ जाएगा, ध्यान में समर्पित समझ में आ जाएगा, समर्पित भाव ध्यान करने से ये भी आ जाएगा। ध्यान करने से जगत का मूल, सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाएगा। ध्यान करने से सेवा भाव आ जाएगा। इसलिए ध्यान में कृष्ण भगवान ने इसलिए बता दिया, इसलिए ध्यान करने से पूजा हो जाएगा, जप हो जाएगा, स्तोत्र हो जाएगा, ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्दम वो आ जाएगा ध्यान से। इसलिए ध्यान किया तो मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण जी ने बहुत इजी तरीका बता दिया, तो भी हमारा अंदर बहुत कुछ क्वेश्चंस है। ऐसा कर सकता है क्या? ये सही है क्या? इस दुनिया में सही गलत का बात ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ओनली वन धर्म इज देयर, अहिंसा। नो किलिंग ऑफ एनिमल्स। किसी को अपने शब्दों से, अपने हाथों से, अपने मन से दर्द नहीं देना, किसी को भी। दैट इज अहिंसा तत्व। ये अहिंसा तत्व ही परम धर्म है। ये सीखने से बाकी सब आ गया। दैट इज आध्यात्मिकता। इसलिए कृष्ण जी ने एक बात बताता है, अर्जुना, सब लोग इस दुनिया में, ये करोड़ लोगों को मैं चाहिए, सब लोग मेरे पास आने के लिए प्रयास करता है, फील करता है, बट कितना लोग सक्सेसफुल हो गए? मतलब बहुत कम लोग, बहुत कम लोग प्रयत्न करता है, प्रयत्न में भी बहुत कम लोग आगे आकर सिर्फ एक ही जन मुझको मेरे पास आ सकता है। क्योंकि इधर से इधर तक आने के लिए, हमारा इच्छा से वो पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य का बारे में हमको मालूम होना है दोस्तों। ये वैकुंठ द्वार में अंदर जाने के लिए जय विजय का परमिशन चाहिए। ऐसा ही ये मुक्ति मार्ग पर आने के लिए, वो प्योर कॉन्शियस तक जाने के लिए हमको क्या चाहिए? मतलब ज्ञान चाहिए, विजडम। और हमको मालूम है मैम, ज्ञान के लिए ध्यान का जरूरत क्यों? यस, ध्यान किया तो ज्ञान आ जाएगा, शक्ति मिलेगा, शक्ति आ गया तो ज्ञान आएगा। ध्यान की वजह से शक्ति, शक्ति की वजह से ज्ञान, ज्ञान की वजह से मुक्ति आ जाएगा। इसलिए ध्यान करना है, इसलिए ध्यान करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये महासृष्टि का रहस्य को, पूजा, भक्ति मार्ग सब ध्यान मार्ग में आ गया। इसलिए पत्री जी बोलता है, ध्यान करे तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। किधर भी जाओ ध्यान करो। मंदिर गया ध्यान करो, किधर भी जाओ ध्यान करो। समय को ध्यान के और ले जाओ, और समय दे दो, क्योंकि वो ध्यान के माध्यम से ही हम मुक्ति का पद में जा सकता है। इसलिए ओ विश्वम विष्णुम, ये समस्त सृष्टि को, विष्णु मतलब इक्वालिटी, समस्त सृष्टि एक ही है समझने के लिए ध्यान करना है। इस ध्यान मार्ग से समझ में आ जाएगा। और ये सभी पूजा भक्ति कोटि कोटि बार किया तो भी वो लोग ध्यान में ही आना है। तब अभी ये शुरू किया तो इसका अंदर इतना मूल अर्थ है दोस्तों। इसलिए शिवरात्रि का दिन, अभी पूरा साल में मेरे ख्याल से 3 नवरात्रि आएगा, 3 बार नवरात्रि आएगा। एक गुप्त नवरात्रि बोलता है, फरवरी में आने वाला,
गुप्त नवरात्रि बोलता है। उस समय सब लोग अपने अंदर का अंदर, वो ज्ञान मतलब वो अंदर करने वाला चीज है। उधर बहुत लोग, इस ऋषि महामुनि उस समय ध्यान करता था और 9 दिन ध्यान में रहता था। उसके बाद आने वाला नवरात्रि का समय सब लोग सृष्टि के बारे में, रहस्य के बारे में सब लोग को सिखाता था नवरात्रि का समय। और आने वाला नवरात्रि में सब लोग को मार्गदर्शन के लिए वो नवरात्रि को यूज करता था, इसलिए नवरात्रि इतना पवित्र दिन हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब भगवान है। हमारा मूल चैतन्य स्थिति से हम अलग नहीं है। इस महासृष्टि को समझना है तब जरूरी है 3 चीज। एक, ध्यान को प्रैक्टिस करना, अंतर्मुख होना। जैसा अमरनाथ यात्रा से में शिव जी ने बता दिया, ऐसा एक एक चीज का अंदर से पकड़ गया चीज को, बंद को छोड़कर, मोह को छोड़कर, माया को छोड़कर चलना पड़ेगा। छोड़ना मतलब ब्रह्मचर्य लेना, दूर जाना, सबको, संसार को छोड़कर किधर सन्यासी लेकर बैठना नहीं, साथ रहकर उसको पकड़ना नहीं। अभी मैं ये कर्चिफ को, हैंड की को पकड़ लिया, ये मैं पकड़ा हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं छोड़ दिया, साथ ही रहना, बट मैं पकड़ी नहीं। ऐसा है, साथ रहना बट उसका विषय में इंटरफियर नहीं होना, उसको छोड़ना बोलता है। अभी नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। सब लोग इधर से जर्नी खत्म हो गया, इधर से अर्थ से फिर बाय बाय बोलना है, उस दिन छोड़ना पड़ेगा। कभी ना कभी छोड़ना इधर का रूल है, दैट इज वैराग्य। कभी हम पकड़ लिया, ज्यादा दुख आ रही है, ज्यादा मोह है, ज्यादा दुख आएगा, तब क्या बोलना, अरे कल भी छोड़ना पड़ेगा, आज ही मैं ये विषय को छोड़ दिया तो ये दुख से मुक्ति हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान, स्वाध्याय, सर्जन, सांगत्य और सेवा, ये 4 अपने जीवन में ये महासिद्धांत को समझने के लिए, एक गाड़ी का 4 चक्र जैसा, व्हील्स जैसा, हमको आगे ले जाने के लिए कैसा गाड़ी को 4 चक्र रहता है, ऐसा ही ये आध्यात्मिक गाड़ी को वो मूल चैतन्य स्थिति तक ले जाने के लिए ध्यान, स्वाध्याय, सर्जन, सांगत्य और सेवा हमको काम आ जाएगा। इसलिए पत्री जी ने बहुत आसान तरीका में, हर रोज ध्यान करो, हर रोज सज्जन सांगत्य करो, स्वाध्याय करो, और कितना हो सकता है उतना दूसरों को सेवा करो, और ये 4 से अपना मन पवित्र होता है, श्रीमन नारायण बन जाएगा हम। विष्णु के पास सभी सप्तऋषियों जाकर विष्णु के पास पूछा है। विष्णु बहुत आराम से, खुशी से, ऐसा योग निद्रा का स्थिति में हल्का सा ऐसा आनंद से बाहर देखते रह रहे। और सप्तऋषियों से विष्णु से पूछा है, स्वामी आप इतना समंदर में रहकर, लहरों में रहकर, आदिशेषु के पास रहकर भी इतना खुशी से कैसा जी रही है, उधर माँ लक्ष्मी आपको पैर छू रही है तो भी उसका ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, ये कैसा संभव है? बोले से विष्णु ने बोलता है कि सबको संभव है। किस व्यक्ति ने समय से पार होकर इसी वक्त में ज्ञान के साथ, शक्ति के साथ सांगत्य किया तो वैभव साथ आ जाएगा, इसमें क्या बड़ा बात है। और उसका ऊपर मेरा, वैभव का ऊपर भी मेरा ध्यान नहीं है, और वो व्यक्ति नित्यानंद चैतन्य स्थिति में रहता है, इसलिए मैं वैभव स्थिति में खुशी से आराम से सो गया योग निद्र में। ऐसा रहने वाला कोई भी मेरे जैसा ही रहता है, इसमें क्या बड़ा बात है। ऐसा ही सोनकादि महामुनि लोग शिव जी के पास गया,
उधर शिव जी भी ध्यान साधना में है, ध्यान स्थिति में ऐसा बैठकर ध्यान कर रहे। सब लोग शिव जी से पूछा है, स्वामी हम सब आपके लिए ध्यान कर रहे हैं, आप किसके लिए ध्यान कर रहे हैं? हम सब आपको पहुंचने के लिए ध्यान कर रहे हैं और आप भी ध्यान स्थिति में है, ये किसके लिए? तब शिव जी ने बता दिया कि आपको मैं बड़ा हूं, मेरे लिए मेरा ऊपर और एक बड़ा है, ये मूल चैतन्य ही, और वो मूल चैतन्य से एक में हर समय एक के साथ, मूल चैतन्य के साथ रहने के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ। समस्त सृष्टि का मूल चैतन्य किस चैतन्य पदार्थ से सृष्टि निर्माण हुआ, वो चैतन्य पदार्थ से मैं हर समय कनेक्ट होकर ऐसा जीने के लिए मैं भी ध्यान कर। देखो, इसलिए साधना 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 साधना, एवरीडे मेडिटेशन। अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आज ध्यान अच्छा है, कल 10 दिन के बाद ध्यान आप क्या सोचा है वैसा नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम, तो भी करना है। एक समय आपको 5 घंटा करने से ध्यान लगता है, एक समय 1 घंटे में ध्यान लगता है, ओके नो प्रॉब्लम, तो भी ध्यान करना। वो एक दिन अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, एक दिन बिल्कुल नो एक्सपीरियंस, एक समय बहुत खराब एक्सपीरियंस आता है, विजन्स आता है, नो प्रॉब्लम, वो भी छोड़ दो, ध्यान करते रहो। सबको पार करते करते ध्यान करो 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 करो, उसके साथ स्वाध्याय करते जाओ, उसके साथ सज्जन साङ्गत्य करते जाओ। इसकी वजह से हमारा ध्यान बहुत हाईवे जैसा सीधा रास्ता पर जाएगा, हम वैकुंठ में जाकर विष्णु के साथ बैठकर आराम से उस आनंद स्थिति में, उस वैभव स्थिति में जी सकता है। सो भक्ति मार्ग भी ध्यान मार्ग में ही है, हर एक मार्ग भी ध्यान मार्ग के अंदर ही आएगा, ध्यान मार्ग से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, इसलिए ध्यान आवश्यक है दोस्तों। और हम ध्यान अब शुरू किया, मतलब आज इस जन्म का नहीं, बहुत जन्म साधनों का तपस्या का फल है ये, आज इधर तक आ गया, इसलिए ये मौका को फिर अननेसेसरी मिथिक्स, अननेसेसरी डाउट्स से ऐसा वैसा, ऐसा जीना वैसा करना, मेरा अंदर का चक्र खुलता नहीं, वो सब छोड़ दो, सब फिर माया है, unnecessary unwanted things you are going, just go, you will get that point, okay? समय कितना हुआ? हाँ, okay friends, okay, let us end this section. आशा करता हूँ भक्ति का मूल ध्यान है, ज्ञान वैराग्य के लिए हम भक्ति को पाना है, हर मार्ग से भी ज्ञान और वैराग्य हो ही लेना है। ज्ञान भिक्षाम देहि च पार्वती, क्या भिक्षा देही, ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्दम, ऐसा भिक्षा ले लो, अपने आप को ध्यानी बन जाओ। थैंक यू। बहुत अच्छा सुवर्णा मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। आपका जो विजडम आपने दिया है ना, बहुत ग्रेट विजडम है आज का, बहुत अच्छा। शिव जी ने जो भी छोड़ा साथ, हम लोग भी अगर उतना अपना लें और अपने घर में रहते हुए भी सब कुछ छोड़ते चले जाए, तो हमारा तो जीवन ही सब बदल जाएगा। बहुत अच्छा। पॉसिबल है गृहस्थ में रह के ये सब पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग पहले अपना घर में हो पाएगा मैम, क्योंकि शिव जी भी गृहस्थ है, विष्णु भी गृहस्थ है, ब्रह्म भी गृहस्थ है, इसलिए हम भी गृहस्थ है, हमको भी हो जाएगा। राम जी भी गृहस्थ है, कृष्ण भी गृहस्थ है,
ओके, वो लोग को हो गया, मतलब वो लोग भगवान जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हमको भी हो जाएगा, हम भी भगवान बन जाएगा। बहुत अच्छा विजडम। थैंक यू सो मच। आज तो Yes, ऐसा लग रहा है खुल गई आंखें, पूरा अपना शरीर का सारा पेज खुल गया पूरा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू Yes. सो मच। यस मैम। फ्रेंड्स, एनी डाउट्स है तो 2 मिनट पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेक्शन। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मैम से, कोई जो डाउट है, सर, डाउट क्लियर करना है। जोश जी, कैसा है आपका प्रैक्टिस? सर सुन नहीं पा रही है। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है जोशी जी। थैंक यू। आ रहा है, थैंक यू, अब आ रहा है। थैंक यू मैम। हाँ, अब भी आवाज आ रहा है। बहुत अच्छा आपने बताया। कृष्ण भगवान ग्रस्त में थे, शिव जी ग्रस्त में थे, हैं हम लोग भी ग्रस्त में रहते हुए ध्यान करें, ये बात एक नई लगी और बहुत अच्छी लगी। यस मैम। और मैम आप रात भर कैसे कर लेते थे ध्यान? जी, रात भर कैसे करते थे ध्यान? कैसे उस बैठ समय पाते थे करता था रात जब में? मन में करने का इच्छा आ गया, ऑटोमेटिकली करता है। उस समय इच्छा तो मुझको रहता है पर बैठ नहीं पाते हैं। थोड़ा दिन, जब तक कितना तक बैठ पाएगा उतना करना शुरू किया तो धीरे धीरे एक दिन आ जाएगा, जरूरत के हिसाब से। लेकिन मैम अच्छा। होल पहला नाइट नहीं 2 हो दिन पाता 2 है। घंटा करो, 3 घंटा करो, धीरे धीरे हो जाएगा। 2 नहीं, घंटा जैसे 3 आपने घंटा तक बताया तो ना रात पॉसिबल में, होता है, पर जी? होल हाँ नाइट उसके नहीं हो बाद पाता। थोड़ा दिक्कत होती। तो जैसे हो आपने जाएगा मैम, प्रैक्टिस बताया ना, नेक्स्ट। 4 बजे सोते थे, 5 बजे उठ जाते थे। ये तो बहुत तपस्या थी ना आपकी। एक समय, अभी अच्छा से सो रही है बाबा, वो एक समय था ऐसा। अभी अच्छा आराम से, अच्छा। अभी इधर से जाकर सोकर सुबह 6 बजे उठकर फिर मेरा काम कर रहे। हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, वो एक समय है। ओके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू, थैंक यू। शोभा मैम, हाँ मैम, प्रणाम मैम। द ग्रेट प्रणाम मैम। मास्टर। हाँ बहुत अच्छा लगा मैम। यस मैम। प्रति पूनम के दिन भी सारी रात ध्यान करते हैं हम लोग। हाँ मैम। हाँ करते हैं। और मैं भी 8-9 महीने आप बोले थे आपसे ये करके 8-9 महीने तक तो करीबन 1 साल तक मैं भी नहीं सोई थी, रोज रात को करती थी। वंडरफुल अब वंडरफुल। अभी तो कर रही हूँ, अभी तो सो रही हूँ, पर करीबन शुरू में नहीं, रायपुर में थी, आपसे प्रेरणा लेके हाँ सारी मैम। रात ध्यान में रहती थी। हो जाता है, आराम से हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। ये वंडरफुल मैम। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ये शोभा बख्शानी मैम हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लगभग रायपुर में 1000 लोगों को ध्यान सिखा दिया ये एक लेडी जाकर। 1000 लोगों को, कितना 40 डेज कैंप रख दिया, कितना लोगों को ध्यान सिखा दिया। योगा से माध्यम से सब लोग को लाना, ध्यान सिखाना, योगा बोलकर जाना, सब लोग को थोड़ा देर योगा करवा कर फिर ध्यान में लाना, फिर 40 डेज क्लास करवाना। कितना कितना सेवा किया। अभी वो उड़ीसा में रह रहे, और बहुत बड़ा आनंद है। आज ये छत्तीसगढ़ में वो एक माइलस्टोन है, मैं वो बोल सकता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपसे बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यस मैम, यस मैम। बहुत घंटे भी ध्यान किए थे ना मैम, Thank you, आपने भी शोभा तो जी। 7 दिन ध्यान किया था। या हाँ हाँ मैम। हाँ, मैं भी 36 घंटा की थी मैम। वंडरफुल। देखो वही इंस्पिरेशन, सर्जन सांगत्य से क्या मिलता है? एक दूसरों को, एक दिया दूसरों दिया को जलाता है, शक्ति ऐसा मिलती है। ही। मैं एक दिन शोभा मैम से ऐसा बात करने के समय बता दिया, मैं 24 आवर्स ध्यान किया, वो जल गया उनको, वो भी 24 आवर्स ध्यान किया, 36 ओवर हुआ मैम, एक दिन फिर एक बार 36 आवर्स किया। हाँ
ये है सर्जन सांगच का उद्देश्य ये है। हाँ, शब्दों में ताकत है, वाक में बहुत ताकत है। हाँ, एक मास्टर्स की शब्द में इतनी ताकत है कि शायद कोई एक शब्द, कोई ना कोई एक शब्द पकड़ लेता है। yes. मैंने आपसे पूछा था कि आप ऐसे आगे कैसे बढ़े, तो बोले मैं रातों रातों ध्यान करी, तो उसको मैं पकड़ी, वाकई में रातों रातों ध्यान करने लगी। उसी को एक बार 21 घंटा, 30 घंटा, 36 घंटा, ऐसे धीरे धीरे 36 घंटा तक हो गया एक बार। yes. बहुत अच्छा लगता है अभी। So wonderful, thank you मास्टर। क्या 36 घंटा बैठे रहते थे मैम? हाँ, एक जगह बैठे रहते थे? हाँ, पैर खोल देते थे, किस समय पैर खुल रहा था, किस समय पैर मोड़ के बैठ रहे थे, बाकी आंखें नहीं खोले। तो इतने घंटा आप ध्यान किए, तो खाना खाया पिया कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वाह। सिर्फ पानी थोड़ा सी, वो भी एक दिन 2-3 ड्रॉप्स, एक थोड़ा सी, मतलब है, सोच लो 2-4 ये। तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, ध्यान सबको हो जाएगा। हमको शक्ति नहीं है, यस, ध्यान से शक्ति है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हर एक चीज इच्छा रहना, करने का इच्छा रहना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। इच्छा शक्ति, इच्छा रहे तो ज्ञान शक्ति, ज्ञान मिलेगा और क्रिया का रूप में आ जाएगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। वो माता को हम करता है, इच्छा शक्ति आप ही है। तो सब कुछ होता है। हाँ, तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत किया तो वो ज्ञान शक्ति जैसा बदलकर क्रिया शक्ति में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर कभी मिलेगा। थैंक यू मैम। शिवरात्रि का, Thank you. नवरात्र में ये भक्ति मार्ग में क्या क्या है वो सबको चैनल्स को खोलते जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। दूसरा नवरात्रि कब आएगा मैम? दूसरा नवरात्रि कब आएगा? गुप्त नवरात्रि कब आए? गुप्त नवरात्रि कब आएगा? फरवरी हो गया ना। अच्छा। फरवरी में नवरात्रि में हो गया। अच्छा। हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय। बाय सबको। अच्छा ठीक है, सेशन बंद क्लोज करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि।